बड़ी खबर शिवपुरी से पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद कुएं में दोनों के शव फेंके गए हैं और बहन की मौत का बदला लेने के लिए हत्या की गई है। गांव से अचानक से पिता पुत्र लापता हो गए थे और पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर शिवपुरी से आप तक पहुंचा रहे, पिता पुत्र की हत्या हुई है। पापा जी परसों 4 बजे गए थे, हमसे बोल रहे थे कि बेटा हम अपनी मकान देखने जा रहे, जमीन हम ला रहे वापसी। फिर हमने फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन नहीं लगा भैया का और पापा का। फिर हमने थाने में बताई कि हमारे पापा और भैया का कोई पता नहीं चल रहा। राजपुर गए थे, फिर हम वहाँ पर गए तो हमें गांव का कोई लोग नहीं मिला, घर से ताला लगा मिला। हमें शक था विजयगान, ज्ञानसी, महेंद्र, शीलचंद, पुष्पैन और मंगल सिंह और हमारे पापा जी को इन्हें मारा, पीटा, मर्डर कर दिया, मेरे भाई और पापा जी। ये 27 तारीख को थाने पे सूचना गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें कि हरगोविंद और पुष्पन ये दोनों ही लोग घर से राजपुर गांव गए हुए थे और उसके बाद इनकी पत्नी ने बताया कि उस गांव में इनकी दुश्मनी चल रही है और ये लोग वहां से गायब है। तो उन्हें शंका थी कि उनके साथ में कोई घटना घटित हो गई है। तो उसी गुमशुदगी की जांच में और ये आज सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे ऐसे जो गटरौली के जंगल है वहाँ पर हुए 2 लाशें हैं और फिर वहाँ पर जाके हमने कुएं में से बॉडी निकाली और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अतुल, इस पूरे मामले में कितने आरोपी हैं, क्या आरोपियों को पकड़ लिया गया है? जी रितु, देखिए इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो 7 आरोपी हैं, जिनके नाम इस लड़की ने, जो उनके बेटी है मृतक की, उसने जो पुलिस के सामने रखे हैं। पुलिस ने उन 7 आरोपियों को नामजद आरोपी बताया है इस हत्याकांड में और पुलिस में उनकी जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके बिहाफ में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार करना बाकी है। जब पुलिस 4 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लेगी तब पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऋतु, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 2020 से, जब गांव की राजपुर गांव की एक युवती की हत्या होती है और उसमें मृतक का नाम आता है और उसमें हत्या के आरोपों से जेल भेजा जाता है। जब जेल भेजने के बाद में वो देखता है कि उसके जमीन पर, घर पर, वहां जो जिसकी हत्या हुई थी उसके परिवार वालों ने कब्जा कर लिया। अब वो उस जमीन को छुड़ाना चाहता था। जब वो छुड़ाने के लिए राजपुर गांव में बार बार जा रहा था तो इसी बात से इनकी रंजिश पैदा हुई और संभवतः ये माना जा रहा है कि बहन की मौत का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दोहरा हत्याकांड है, बड़ा संवेदनशील मामला है, पूरे इलाके में सनसनी है और पुलिस गंभीरता के साथ पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन जब तक वो 4 आरोपी और पुलिस के हाथ नहीं चढ़ जाते तब तक पुलिस कुछ खास तौर पर कह पाने की स्थिति में नहीं है। जी रितु, चलिए नजरें बना रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छतरपुर से बड़ी खबर, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। नहाने के लिए गए थे एक ही परिवार के 3 बच्चे और एक दूसरे को बचाते हुए तीनों बच्चे डूबे हैं। 7, 10 और 12 साल इन मृतक बच्चों की उम्र बताई जा रही है और बच्चों के शवों को तालाब से निकाल लिया गया। घटना छतरपुर जिले के बिजावर की बताई जा रही है। ये घटना थाना पेपट की ग्राम मुतावली घटना है, जहाँ 3 बच्चे एक ही परिवार के थे जो पास में एक तालाब में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे तो अग्रिम कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। ताली गांव के एक परिवार के 3 बच्चे, इससे बड़ी घटना दुखद नहीं हो सकती है कि एक परिवार में 3 बच्चे थे और तीनों तालाब, छोटी सी तालाब है उसमें डूबने से मौत हो गए। क्योंकि अब ऐसी संवेदना दे सकता हूँ परिवार को, बाकी इतनी बड़ी क्षति उस परिवार के लिए इतने शब्द उसमें शब्द भी नहीं है कि किन शब्दों में है। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दी। बड़ी खबर सीधी से, कबाड़ी को बेची है सरकारी किताबें। जी हां, सिमरिया के सीएम राइज स्कूल का ये पूरा मामला है। टीचर कृष्ण चंद्र मिश्रा पर आरोप लगा है। स्कूल के छात्रों को ये किताबें दी जानी थी और कबाड़ी को पकड़कर ग्रामीण थाने लेकर गए हैं और टीचर ने फोन छीनने की कोशिश की है। तो ग्रामीणों का फोन छीनने की कोशिश टीचर की तरफ से की गई है। तो सीधी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी किताबें जिन्हें